वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन के बारे में कुछ मुख्य बिंदु जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आज हमारी 5 बजे वाली वीडियो है उसके अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो इसी के ऊपर करने वाले हैं, यानी कि भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन होगा जिसमें हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी वो इसकी अध्यक्षता यानी कि मेजबानी करने वाले हैं। तो इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, साथ में अगर पूरे टॉपिक को ध्यान से समझेगा, कहीं से भी ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और जानते हैं टॉपिक के बारे में। तो देखिए, भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन के कुछ मुख्य बिंदु की अगर बात करेंगे तो अभी 27 जनवरी को पीएम मोदी भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि हाल ही में जो अभी भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन हुआ है उसकी अध्यक्षता किसने करी थी या मेजबानी किसने करी थी? पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करी गई थी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपति इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। क्या कहा जा रहा है? 5 मध्य एशियाई शिखर देशों के राष्ट्रपति इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये कौन कौन से देश हैं? कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिज गणराज्य है। यानी कि ये वो 5 देश हैं जो कि इसके अंदर भाग लेने वाले हैं। पांचों के नाम आपको याद रखने हैं। पहला है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य हैं और 27 जनवरी को इसकी मेजबानी करेंगे। यानी कि 27 जनवरी को शुरू होगा और इसकी मेजबानी करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्लियर हो गया? यहां पर पॉइंट समझ आया? आगे समझते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। अब ये पहली बार हो रहा है कि जब भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन है, ठीक है, ये पहला भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन है यानी कि, और यह शिखर सम्मेलन जो होगा वो वर्चुअल आयोजित होगा। वर्चुअल मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, क्योंकि कोविड का टाइम है तो जाहिर सी बात है आ तो सकता नहीं है यहाँ पर कोई भी, तो ये वर्चुअल होगा, ये आपको याद रखना है। और ये पहला भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन है और इस शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने विचारों का जो है आदान प्रदान करने की उम्मीद है और उनसे जो है मुख्य रूप से सुरक्षा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की भी उम्मीद है। मतलब पांचों देश मिलकर क्या करेंगे? पांचों देश और एक छठा देश अपना भारत है। पांचों देश जो बात करेंगे वो करेंगे किस पर? एक तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, साथ में क्षेत्रीय मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो गए, क्षेत्रीय मुद्दे हो गए। और अगर इन पांचों छह देशों के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो कौन सा है? वो है आतंकवाद का। समझ रहे हैं ना? वो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और साथ में ये जो है सुरक्षा मुद्दों, देखिए यहां पर एक हिंट दे दिया आपको, सुरक्षा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की भी उम्मीद है। उम्मीद करी जा रही है कि भारत के साथ साथ ये पांचों देश भी जो है इन मुद्दों पर ध्यान अपना केंद्रित करेंगे। ठीक है, समझ आया यहां तक? चलिए आगे समझते हैं आगे क्या कहा जा रहा है टॉपिक के अंदर। अब आता है शिखर सम्मेलन का महत्व क्या है। तो महत्व तो बहुत बड़ा है। शिखर सम्मेलन का महत्व किस लिए बड़ा है? देखिए, यह जो देश है ये अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन से देश? जैसे अपना तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और साथ में अपना ये उज्बेकिस्तान हो गए। ठीक है, ये सारे देश क्या करते हैं? ये अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। वहीं अगस्त 2021 में अभी अमेरिका ने जो है अफगानिस्तान से चले जाने के बाद यहाँ तालिबान का कब्जा हुआ, ये लोग आप अच्छे से जानते हैं। इससे क्या हो रहा है? अफगानिस्तान में भारतीय विकास कार्य अधूरा रह गया है। याद रखिएगा कि जब से तालिबान आया है, जब से भारत का जो विकास कार्य चल रहा था वो अधूरा रह गया। हालांकि भारत अब भी उसकी मदद कर रहा है अफगानिस्तान की, क्योंकि अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों की स्थिति काफ़ी खराब हो रखी है। ठीक है, साथ ही अफगानिस्तान के विकास के लिए किए गए कार्य, जो भारत के निवेश थे वो सारे व्यर्थ चले गए हैं तालिबान के आने से। ठीक है ना? तो इस पर भी भारत जो है अपने विचार करेगा, इन देशों से बात करेगा कि भैया आगे क्या करना है। क्योंकि तालिबान में रहने वाले लोगों की जो हालत है वो अभी ऐसी हो गई है कि किसी जानवर की भी वैसी हालत नहीं होगी किसी देश के अंदर। इतनी बुरी हालत है वहां पे लोगों की, है ना? तो इसीलिए तो यह जो शिखर सम्मेलन है ये इसलिए भी महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि यह जितने भी देश हैं सब अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। क्लियर हो गया? वही कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिज गणराज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं और भारत अब चीन के साथ 21 महीने की गतिरोध में भी शामिल है। ठीक है ना भाई? भारत जो है इसके साथ चाइना के साथ भी 21 गतिरोध में भी शामिल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना?
साथ में जो कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिज गणराज्य है, ये चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये भी दो, तीन और पाँच, चारों देश, यहाँ पे 4 देश की बात चल रही है, भारत भी है, तो यहाँ पे चारों देशों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि चाइना क्या करता है, हर किसी के जमीन को हड़पने का काम, और भारत वही नहीं चाहता है कि चाइना ऐसा कुछ करे, ठीक है, क्योंकि उससे भारत को खतरा बढ़ता है। क्लियर हो गया। अब वही शिखर सम्मेलन मध्य एशिया देशों के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव को दर्शाता है, और वह भारत के विस्तार पड़ोस है ये भी बताता है, विस्तारित पड़ोसी है ये भी बताता है, ठीक है ना। तो ये एक अनुमान है कि शिखर सम्मेलन जो होता है, जो शिखर सम्मेलन है, ये मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव को दर्शाता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर इन सभी देशों में बात करें तो हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना। हमारी स्थिति इन सब देश के मुकाबले कैसी है, अमेरिका जैसी है नहीं है ना। चलिए, अब बात आती है भारत मध्य एशियाई संवाद। भारत मध्य एशियाई संवाद क्या है, या डायलॉग या कन्वर्सेशन भी बोल सकते हैं, क्या है, किस तरीके से है, इसको जानते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि भारत मध्य एशियाई संवाद प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखिएगा कि ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसमें मंत्रियों के बीच बातचीत होती है। पहला संवाद 2019 में आयोजित किया गया था। भारत और मध्य एशिया देशों ने जो है 2020 में उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएं यानी कि हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं मध्य एशिया देश भारत के साथ $1 बिलियन के क्रेडिट लाइन के बारे में बातचीत कर रहा है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि मध्य एशियाई देश भारत के साथ $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन के बारे में बातचीत कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये भी। वहीं तीसरा संवाद दिसंबर 2021 में आयोजित किया गया था, ठीक है। और इस संवाद के दौरान जो है देश ने 4C मतलब जैसे कि कॉमर्स हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, कैपेसिटी हो गया, बिल्डिंग एंड कॉन्टैक्ट हो गए, के आधार पर अपने सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया था, ठीक है ना। तो भारत मध्य एशिया के बीच इतने संवाद अभी तक देखे जा चुके हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे समझते हैं। अब आता है भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद यानी कि काउंसिल की बात करेंगे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह व्यापार संबंधों, पारस्परिक निवेश और व्यावसायिक नियमों की समझ को बढ़ावा देता है। इस परिषद की आखिरी और दूसरी बैठक 2020 में हुई थी, और परिषद की अगली और तीसरी बैठक 2022 में उज्बेकिस्तान में आयोजित होने वाली है, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद कुछ इस तरीके से है। इसकी परिषद की जो आखिरी और दूसरी बैठक 2020 में हुई थी, अभी इसकी तीसरी बैठक जो होने वाली है वो उज्बेकिस्तान में होगी 2022 में, मतलब इसी साल होने वाली है, ठीक है। चलिए अब जब भी होगी मैं इसके बारे में भी आपको बता दूंगा। अब हमारा एक पॉइंट और आता है, वो होता है भारत मध्य एशिया व्यापार। तो देखिए वैसे तो अगर सही बताऊं तो भारत और मध्य एशिया व्यापार जो है वो काफ़ी कम है, जबकि चाइना के साथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है अभी तक, अगर लाइक ना करो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से करंट के टॉपिक को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और भी लोगों पर पहुँच सके। तो देखिए भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार लगभग $2 बिलियन है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि भारत और मध्य एशिया के बीच का जो व्यापार है वो लगभग 2 बिलियन का है बस, ठीक है। जबकि दूसरी ओर चाइना और मध्य एशिया के बीच व्यापार लगभग $100 बिलियन का है। तो अगर मान लीजिए अगर मध्य एशिया देश को कुछ करना भी होगा तो वो भारत के साथ अपनी किसी भी चीज़ को साझा नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका जो असली व्यापार है वो $100 बिलियन का चाइना के साथ चलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बाकी भारत के साथ तो $2 बिलियन का ही है। तो यही पूरा टॉपिक था आज का। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टॉपिक आपको कितना समझ आया कितना नहीं आया इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। साथ में अगर कोई डाउट हो आपका उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी वीडियो में अगर कोई भी आपका डाउट होता है कोई सी भी वीडियो का तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और साथ में गाइस 11 बजे वाली वीडियो स्टार्ट है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूँ 11 बजे भी हम लोग करंट का टॉपिक समझते हैं अब। तो अगर आपको नहीं पता है तो समझ लीजिए 11 बजे भी क्लास आती है, उसको भी देखा करो, ठीक है। और साथ में क्या कहते हैं सुबह की करंट अफेयर वाली वीडियो में व्यूज़ नहीं है, शायद वो आपको लोगों को पसंद नहीं आ रही है या आप देखना उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि वो हमारी बहुत बड़ी क्लास है, ठीक है। काफ़ी क्लासेज हम उसकी कर चुके हैं और स्टार्टिंग ही जो था इस चैनल की जो स्टार्टिंग थी वो इसी क्लास से हुई है। तो आप उनमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाइए। हालांकि पहले अच्छे खासे आते थे आजकल नहीं आ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है ये मुझे भी नहीं पता, हो सकता है कि यूट्यूब की तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम हो पीछे से, है ना। तो जो भी है आप लोग दबा के वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए मिले।
मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि रात के 8 बजे वाली वीडियो में। अगर कोई सी भी वीडियो अभी तक नहीं देखे हो, ठीक है, कोई सी भी वीडियो नहीं देखे, देख लीजिएगा। कोई भी वीडियो इतनी लंबी नहीं होती है कि आपका जो है ज़्यादा समय खराब हो। 9 से 10 मिनट में मैक्सिमम कोशिश करते हैं हम लोग कि 9 से 10 मिनट की वीडियो बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे बड़ी नहीं, ताकि आपको समझ भी आ जाए और आपका पढ़ाई भी हो जाए और साथ में आपकी जो है करंट भी आपका मजबूत रहे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करिएगा, कोई वीडियो छूट गई उसे देख लीजिएगा। मिलेंगे रात के 8 बजे वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।